हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपना जो डेली टारगेट मिल रहा है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। और जिसको नहीं पता है या फिर जो नए हैं तो उनको बता दूं कि हम लोग 90 दिनों में पूरा दरोगा चैलेंज कर रहे हैं, जो पूरा सिलेबस को हम लोग ख़त्म करेंगे और जितने भी नए नए मॉक्स आएंगे उन सबको हर संडे लगाएंगे और ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ भी पड़ चुकी हैं। कुछ भी कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी बुक्स की पीडीएफ पड़ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें ये 90 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं अपने टास्क को। और शाम को मैं 9 बजे लाइव आता हूं, तो उसमें भी लाइव आया था आज, और आज भी कल भी लाइव आऊँगा। मतलब अब 9 बजे को लाइव हम लोग परमानेंटली रखते हैं। तो आप आके कोई भी डिस्कशन पूछना है तो 9 बजे आके डिस्कशन कर लेंगे। ज़्यादा ग्रुप में बातचीत नहीं करनी है। तो आज 5वां दिन है। 4 दिनों के टास्क को बहुत ही कम्प्लीटली अच्छे तरीके से लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमने भी अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करते हैं कि आज कौन सा टारगेट दिए हैं और आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी भी दिया हूँ। तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत कुछ बताया भी है। स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। 25 जून 2025 आज है। और चलिए बजरंगबली का नाम लेकर के 90 दिन में दरोगा बनने का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज मैं आप लोग को एक और बात बताना है कि देखिए, समय आपको बर्बाद नहीं करने हैं, ठीक है ना। एकदम समय को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि उसको करते ही रहें धीरे धीरे करके। और किसी भी लोग से फालतू में बहस नहीं करनी है। चाहे वो कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करना है, नहीं तो डीमोटिवेट कर देंगे क्वेश्चन पूछ के, और या फिर आपसे फालतू में बहस करने लगेंगे। तो एकदम करना ही नहीं है आपको किसी से फालतू बहस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने जो कुछ भी पढ़ा था उतने दिन में उसको आप रिवाइज कीजिए। 10 से 20 मिनट जो कुछ भी आपने 5 दिन में, उसको आप रिवाइज करिए। 10-20 मिनट में कुछ भी जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको एक एक बार पलट के बस रिवीजन करना है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हल्के हल्के ऊपर ऊपर सरसरी नगाह से 10-20 मिनट उसको रिवीजन कर लेना है। बस एक बार रीडिंग कर लेना है। फिर आते हैं कैलकुलेशन पे। तो 10 मल्टीप्लाई, 10 एडिशन, 10 सब्सट्रैक्शन करना है। और ये छोड़ गया, स्क्वायर और क्यूब के 1 से 30 तक रिवाइज करना है और उसको राइट भी करना है। और 1 से 20 तक क्यूब के रिवाइज और राइट करना है। इस बात को भूलना नहीं है कि कैलकुलेशन एकदम करती रहनी है। और आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको 12 बजे वीडियो मिल जाएगी। अब जाकर सभी लोग 12 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे देखिएगा कि उस ऐप की पूरी वीडियो बना दी है मैंने, और वो अपलोड कर दूंगा अब आज ही 12 बजे। तो जा करके उसको जल्दी से देखिएगा और अपना पूरा कैलकुलेशन को मजबूत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया उसमें। और हिंदी की वीडियो आज देखनी है क्लास 3 और क्लास 4। मैं नवीन सर से करता हूँ, आप विवेक सर से करते हो या किसी भी सर से करते हो। आप संज्ञा खत्म कीजिए, संज्ञा की 3री और 4थी क्लास खत्म करिए वीडियो क्लास को। और लोग पूछते हैं कि मैंने तो कंप्लीट कर ली तो फिर क्या करें। अगर आपने पढ़ भी लिया है फिर भी आपको इस वीडियो को देखना है। आपको नोट नहीं करना है, लेकिन वीडियो को देखना है। और जिसने नोट जो अभी इसको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं उसको तो नोट भी करना है बढ़िया तरीके से। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपने हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है, संख्या पद्धति, तो उसकी 8वीं क्लास तक हो चुकी थी। तो 9वीं और 10वीं वीडियो क्लास देखनी है, केयरफुली देखनी है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें भी नंबर सिस्टम में भी धीरे धीरे जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आप उसको अब ध्यान से थोड़ा देखना। और जो नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं पहले के ही, यानी पहले से रिपीट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे थे, तो वो 40 क्वेश्चन बुक से सॉल्व करेंगे। मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, आप सब पूछते हैं किससे सॉल्व करते हैं, तो मैं अभी ये बालाजी वाली जो है ये इससे मैं सॉल्व करता हूँ। आपके पास पिनेकल की है या फिर आपके पास कोई भी बुक है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपके पास किरण पब्लिकेशन की है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक के बारे में ज़्यादा इशू नहीं है। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी का संविधान सभा करना है, उसके 2 वीडियो क्लास नेक्स्ट देखनी है। मैं दिग्विजय सर से करता हूँ, आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं। सभी टीचर बेस्ट हैं, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि वो आपको खराब पढ़ाएगा, सब बेस्ट हैं। हाँ, लेकिन उनकी वीडियो को ध्यान से देखना है और कंप्लीट करना है। और नोट्स को केयरफुली बनाना है, क्योंकि पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि 16-17 क्वेश्चन पूछते हैं इससे, और जो मूल विधि वाले आते हैं वो भी इसी से रिलेटेड आते हैं। अगर मूल विधि में थोड़ा सा कमजोरी भी रहेगी, लेकिन अगर पॉलिटी तगड़ी रहेगी तो मूल विधि के क्वेश्चन आप इलिमिनेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के कैलेंडर का क्लास 5 करना है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यार कैलेंडर 5 दिन से ये धीरे धीरे क्या चला रहे हैं, क्योंकि जो इसमें था कैलेंडर की क्लास 4 तक हमने पढ़ा रखी थी। तो अब जो क्लास 5 आज है, तो आपको सोचना नहीं कि क्लास 5 इतना मतलब धीरे धीरे क्यों। एक क्लास देखनी है, रीजनिंग बहुत है।
एक क्लास देखनी है उसको अच्छे तरीके से, और जिन्होंने नोट नहीं किया है मतलब कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो उसके इंपॉर्टेंस ट्रिक्स जो हैं उसको रिवाइज कर लेने हैं और उसमें अच्छे तरीके से लिख लेने हैं, मतलब पढ़ने के बाद रिवाइज करना है। ये आप संदीप सर से कर सकते हो या फिर वार्षणे सर से या फिर किसी से भी कर सकते हो आप। सभी रीजनिंग के तो सब बेस्ट टीचर है, रीजनिंग में तो कोई सोचना ही नहीं है। मूल विधि में विवेक सर से करता हूँ। तो आज आप लोगों का 2 क्लास नेक्स्ट करनी है जो विवेक सर से करते हैं। उसमें BNS 2023 का जो ढांचा है यानी उसमें अनुच्छेद दिए होंगे, उस अनुच्छेद को आपको करना है। उस अनुच्छेद को मतलब धाराएं दी होंगी, उन धाराओं को आपको पढ़ना है और लिख लेना है, याद नहीं करना, मतलब लिख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। और राम सर की यूट्यूब पे भी क्लास पड़ी हुई है और उसी को उन्होंने जो बैच है उसमें डाला भी हुआ भी है। तो अगर आप बैच में भी नहीं है तो यूट्यूब पे भी वही सेम वीडियो है। तो जनहित याचिका उसकी पढ़िएगा और उसकी क्लास 2nd और 3rd पढ़िएगा। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा लिखना भी पड़ता है, ठीक है। और अगर आपसे कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो छूट जाता है मतलब थोड़ा मोड़ा, तो उसको अगले दिन कवर कर लीजिए। ज़्यादा इतना भी मत प्रेशर में ले लीजिएगा कि सब कुछ खराब कर लें। तो बीच बीच में रिलैक्स करते रहिएगा। और अगर मैनेज नहीं हो रहा है टाइम तो बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करें, या फिर नींद आ रही है तो उससे कैसे हम निजात पाएँ, और क्या है पोमोडोरो टेक्निक उसके बारे में बता सकता हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं, आज मैंने हिंदी में साहित्य को जोड़ा है क्योंकि साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन तक आते हैं। तो उसको हम लोगों को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है और ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब सब कुछ याद ही करना है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, पूरा लर्न करना है, याद करना है। तो हमने आज से लेखक विशेष स्टार्ट किया है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आज टॉपिक रहेगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से जितने सारे बुक्स हैं या फिर उनकी जो भी कृतियां हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। जैसे ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और उनकी कौन कौन सी विधा है। मतलब ये पहले तो आप रचना लर्न कर लोगे और ये है क्या, आखिर में नाटक है, निबंध है, इतिहास है, क्या है, मतलब इसके बारे में। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना पर मैंने अच्छे तरीके से रोक दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख करके लर्न करना है। अगर और एक साथ नहीं लर्न करना है, 4-4, 5-5 कर करके हर सब्जेक्ट के बाद एक बार उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे करके लर्न करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत इससे सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी मतलब अपना टारगेट 90 डेज का कंप्लीट कर पाऊंगा और आप हमारे साथ पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो अगर मान लेते हैं सही ढंग से नहीं रिस्पॉन्स आया आप लोगों का तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू हो पाएगा, आप लोग ही बताइए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। जो कुछ भी होता है वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके किसी ग्रुप में है तो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।